आपका सुफियान साहब, आप लोगों ने सर कंडेम नहीं किया साजिद रशीदी को? जी शुक्रिया। देखिए ब्रजेश भाई, सबसे पहली बात तो ये सुन लें कि सबसे पहला स्टेटमेंट जो भी घटना हुई है मस्जिद के ताल्लुक़ से, जो विवाद पैदा किया गया और कुछ लोग जो मस्जिद चले गए, उस पर तरह तरह की मजहबी बातें भी की गई, गैर मजहबी बातें भी की गई। सबसे पहले हमारे इदारे ने उसको कंडेम किया और साजिद रशीदी का जो बयान है, जाहिर सी बात है कि अगर आप उसको मज़हब इस्लाम से जोड़ें या इससे जोड़ें कि मज़हब इस्लाम की क्या तालीम है, जब इससे अभी कुछ यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट ने उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की है, तो उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँ कि चाहे वो मौलाना साजिद रशीदी हों या अनिरुद्ध आचार्य हों, इनका कहना ना हिंदू धर्म होता है ना इनका कहना इस्लाम होता है। इस्लाम में औरत को जो मकाम दिया गया है उसके बारे में वाज़े तौर पर आप हजरात पढ़े लिखे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं कि अगर माँ है तो माँ के पैरों के नीचे जन्नत कही गई है। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे आखिरी नबी हैं, जब इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने हज्जतुल वदा के मौके पर जो एक नसीहत की थी, वो ये नसीहत की थी कि देखो, ख़वातीन के बारे में अल्लाह से डरते रहना। तो कोई भी मौलाना हो, मैं तो अपने मज़हब की बात करता हूँ, दूसरे के मज़हब में क्या होता है क्या नहीं होता है वो उनके रिफॉर्मर जाने। मैं अपने मज़हब की बात ये करता हूँ कि अगर मज़हब इस्लाम का कोई शख्स जो अपने आप को आलिम कहे, मौलवी कहे, धर्मगुरु कहे और उसकी ज़बान से इस्लाम ज़ाहिर ना होता हो, उसकी गुफ्तगू से इस्लाम ज़ाहिर ना होता हो, उसकी बातचीत से इस्लाम का कोई उन्सुर ज़ाहिर ना होता हो, तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ हो सकता है मगर कोई अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। यही वजह है कि मौलाना साजिद रशीदी इससे पहले भी कई मरतबा ख़वातीन के ताल्लुक से अलग अलग मसलों में विवाद हो चुका है। उनको नहीं, क्या साजिद रशीदी को मौलाना कहा जा सकता है? कि मौलाना सुफियान साहब, कोई कुरान, सुफियान साहब, क्या साजिद रशीदी को मौलाना कहा जाए? मैं टाइटल दिया जाए? मौलाना कह रहा हूं, देखिए मौलाना कोई इस्लामी नुक्ते नज़र से कोई निकला हुआ लफ्ज़ नहीं है कि अगर आप कोई पढ़ा लिखा शख्स हो तो अगर आप चाहें कि कोई डिग्री हासिल किया हो तभी आप उसको मौलाना कहें या नहीं कहें। ये तो आप हजरात हैं जो डिबेट में बैठकर हर दाढ़ी और टोपी वाले शख्स को मौलाना बना देते हैं, किसी को इस्लामिक स्कॉलर बना देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अगर सर, मैं आपसे माफी चाहूंगा लेकिन आपके नाम के आगे भी मौलाना लिखा हुआ है, ये लिखना है या हटाना है? जी जी जी, नहीं, अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, हटाना चाहें तो हटाएं, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। इसलिए कि मौलाना कोई कुरान और हदीस से निकला हुआ लफ्ज नहीं है जी। आलिम और इस्लामिक जानकार को मौलाना कहते हैं, मगर इसकी तहकीक भी जरूरी है कि क्या कोई शख्स मौलाना लिखने के बाद मौलाना के उसूलों को, उनके जवाबितों, उसके जवाबित पर अमल करता है कि नहीं करता है। अब एक मोहतरमा अगर मस्जिद चली जाती हैं, मस्जिद में जाकर वो बैठती हैं, आप उन पर कैसी कैसी मजहबी गुफ्तगू करते हैं, आपकी ज़बान आपके कंट्रोल में नहीं है, आप मतलब उनको इस तरीके की भाषा से उनको मुखातब करते हैं जिसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और हालांकि हमने पहले भी कहा इस बात को कि तो मौलाना रशीदी ने ऐसा क्यों किया, आप इसके कारण क्या समझते हैं? कि कम पढ़े लिखे हैं, कम जानकार हैं? देखिए दो कारण है या राजनीतिक कारण? नहीं, मैं दो कारण उसके दो कारण आपको बताता हूं ब्रजेश भाई, आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, एक बहस यहां नहीं छिड़ी योगेंद्र राणा के ताल्लुक से। हालांकि यहां के जो पैनलिस्ट हैं, जो अपने आप को मजहब के ठेकेदार समझते हैं या जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, किसी ने मदरसे के बारे में बोला, किसी ने और चीज़ों के बारे में बोला, योगेंद्र राणा ने इकरा हसन साहिबा के बारे में गुफ्तगू की और कोई भद्दे अल्फाज इस्तेमाल किए। अब आप दोनों की सिचुएशन पर गौर करें। एक योगेंद्र राणा है जो एक मुस्लिम महिला के बारे में अपशब्द कहता है जी, उसका क्या मंशा है, ये जो इसके पीछे लोग हैं वो समझ सकते हैं। दूसरा एक बयान दिलवाया जाता है एक सो कॉल्ड मौलवी साहब से एक हिंदू बहन के खिलाफ। अब दोनों चीजों में एक हिंदू एक मुसलमान के बारे में, एक बहन के बारे में सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। एक मुसलमान एक गैर मुस्लिम बहन के बारे में। साजिद रशीदी से कौन कहलवा देगा सर? जी, अब आप बड़े आलिम हैं, कौन कहलवाया है? आप नाम बताएं सर। अरे अब ब्रजेश भाई आपको नहीं पता है और हो सकता है बहुत से हजरात को नहीं पता हो, लेकिन ये कोई ऐसा
कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में नहीं सर, नहीं आपको पता। तहकीक ना हो। आपको नेम आप करना उसका चाहिए नाम सर। न लेना चाहते हो, आप आपको मेरे नेम मुंह से करना कहलाना चाहिए चाहते हो, आप मेरे मुंह से कहलाना चाहते हो। ये वही ताकतें हैं जो मुल्क के अंदर इख्तिलाफात पैदा करना चाहती हैं। वही ताकतें हैं जो हिंदू और मुसलमान के दरमियान हमेशा से इख्तिलाफ पैदा करती आई हैं और आगे भी पैदा करना चाहती हैं। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए सर। समझी साजिश के तहत यह काम किया गया है ताकि दोनों फिरकों के दरमियान डिस्प्यूट पैदा हो। बहुत शुक्रिया।